दोस्तों बहुत से लोग जो है वो अमेज़न में एडवर्टाइज़मेंट को चलाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक्रोस क्या होता है, एक्रोस क्या रोल प्ले करता है, एक्रोस से क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लॉसेस होते हैं। ये किसी भी सेलर्स को पता नहीं होता, जो न्यू सेलर्स अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वो सिंपली अपना जो एडवर्टाइज़मेंट है वो मैनुअल लगा देते हैं, ऑटोमेटिक लगा देते हैं, लेकिन अपने एक्रोस को ट्रैक नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या रहता है, उनकी सेल बहुत कम आती है और अगर आती भी है तो वो लॉस में चले जाते हैं। उनके ऑर्डर पे जाते हैं लेकिन उनकी पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं आती है। उसके बाद वो पैनिक हो जाते हैं कि हमारे इतने सारे यूनिट्स सेल हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट कहाँ पर जा रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 15% अप्रोच जो है आप अपने एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से ला सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी जो अप्रोच है 15% तक ला सकते हैं। दोस्तों 15% जो अप्रोच होती है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है अमेजोन में। फिर 15% एक्रोच लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छे-अच्छे सेलर्स की भी, बड़े-बड़े सेलर्स की भी एक्रोच 15% नहीं आ पाती है। तो आपको अपनी एक्रोच 15% कैसे लानी है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए क्या रहेगा, मैं आपको कंप्लीटली चीज़ें बताऊँगा, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जल्दी आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों इसीलिए देखिएगा मेरे पास एक अकाउंट है, इस अकाउंट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कैंपेन। इस कैंपेन की अप्रूव जो है 15% होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जाएँगे 3 लाइन्स पे और 3 लाइन्स पे जाने के बाद में आप एडवर्टाइज़मेंट पे जाएँगे और कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो आपका क्या है, यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दिखाई देने वाली है आपके एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपका जो डेटा है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिएगा सबसे पहले कैंपेन हम देखते हैं। जो ओवरऑल हमने कैंपेन चलाए हैं उनकी एवरेज कितनी है। सबसे पहले दोस्तों हम कैंपेन देख लेते हैं। सबसे पहले जो उनके एक्टिव कैंपेन है इससे लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों इससे लेके जो है वो 16 कैंपेन लाइव है और 16 कैंपेन का मतलब है आपका कितने सारे प्रोडक्ट्स पे स्पॉन्सर चला जाएगा। अब सभी के सभी जो है वो एक्टिव है, अच्छे हैं, कैसे चल रहे हैं ये आपको एड्रेस से पता लग जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। आप सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप डेटा देखिएगा। इनके जो है ये लास्ट 30 डेज का डेटा है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 9 जुलाई से लेकर 8 अगस्त जो आज की डेट है। तो इसमें 601 क्लिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आए हैं लास्ट 30 डेज में। स्पेंड हुआ है हमारी तरफ से 5,578 रुपये और हमारी जो सेल आई है 36,706 रुपये की सेल आई है, जो कि हमारी अप्रोच आती है 15 जो कि बहुत ही अच्छी अप्रोच मानी जाती है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये अप्रोच है इसको 15% लाने के लिए हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हम एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जितने भी कैंपेन है, कैंपेन का टाइप क्या है। यहाँ पर आप ये देखेंगे इस कैंपेन का टाइप जो है कहने वाले का, ये मैनुअल है, दूसरे का भी मैनुअल है, तीसरे का भी मैनुअल है, चौथे का भी मैनुअल है, पांचवे का मैनुअल, छठे का मैनुअल है। फिर आप और देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो नेट कैंपेन सबके मैनुअल भी यहाँ पर आप देखेंगे, मैनुअल टारगेटिंग चल रही है। यहाँ तक ये लाइव है, सबके मैनुअल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कैंपेन मैनुअल यहाँ पर लाइव है। उसके बाद में ये 2 कैंपेन है, ये भी मैनुअल है। तो फिर आप नीचे आ जाइएगा, 3 कैंपेन, आपके 4 कैंपेन है ये वाले। तो ये कैंपेन जो है 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों भी आपके जो है मैनुअल है। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे दोस्तों ये प्रूव होता है कि जो भी हमारे कैंपेन है, अपने अप्रोच को हमें कंट्रोल में करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, हमें जो टारगेटिंग कभी भी करनी चाहिए वो मैनुअल करनी चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं करनी चाहिए। अब ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप ऑटोमेटिक अपनी मान लो कोई भी यहाँ पे कैंपेन चलाते हैं, तो अमेज़न को आप एक्सेस दे देते हैं कि आपकी जितनी भी इन्वेंटरी होती है वो चारों तरफ दिखा सकता है अमेज़न। किसी की भी लिस्टिंग पे दिखा सकता है, कहीं पर भी दिखा सकता है। आपकी जेब से सिर्फ पैसा स्पेंड होने वाला है। मान लो आपका प्रोडक्ट जो है आपके रेलेवेंट कस्टमर्स तक पहुँच रहा है, तो अमेज़न उनको भी दिखाएगा, आपके रेलेवेंट जो शॉपर्स नहीं हैं, आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़न उनको भी दिखाएगा। अब सोचने वाली बात है, जो रेलेवेंट शॉपर्स नहीं है उनको अगर अमेज़न आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखाएगा तो क्या वो आपका बाय करेंगे? वो नहीं बाय करेंगे। वो क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, आपके जेब से स्पेंड हो जाएगा और उसके बाद आगे मूव हो जाएगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मैनुअल टारगेटिंग करनी है। अब मैनुअल में क्या रहता है, मैनुअल में सारा एक्सेस हमारे हाथ में रहता है। हम जिसे चाहें
जैसे चाहे टैग करके फिक्स करके चीज़ों को अपना एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट है 60 जेल, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कस्टमर जो 60 जेल ही सर्च कर रहा हो उसी को मेरा एडवर्टीजमेंट दिखाई दे, तो ये भी पॉसिबल है। और आप चाहते हैं कि अगर कोई 60 जेल अगर मान लो आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि 60 या जेल पिल या मतलब कोई भी फेशियल किट इस तरह का आइटम दिखाई दे, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई सेलर जो है वो सर्च कर रहा है आपका दिलाई के लिए 60 जेल पिल, तो उसको वहां पे मॉइस्चराइजर क्रीम दिखाई दे रही है। ये सिर्फ बोर्ड में होता है, जो कि ऑटोमेटिक में आपको ऑप्शन करता है, ठीक है, अमेजोन करता है। ये ऑप्शन हमें मिलता है इसमें भी है, लेकिन हम इसको यहाँ पर इसको यूज नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, क्योंकि अब मुझे आपको ये प्रोसेस बताना है कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये जो हमारी 15% सिर्फ एकोस है वो किस तरीके से आई है। मैंने क्या ऐसे ट्रिक्स फॉलो किए हैं जिससे कि आप भी अपनी जो है एकोस जो है वो 15% के अंदर ले जा सकते हो। 15% एवरेज लाने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एवरेज 15% है, लेकिन आज डेट क्या है, अगस्त की 8 है। ठीक है, आज 8 अगस्त है, तो 8 अगस्त को अगर हमारी 15% यहाँ पर अप्रोच आ रही है, तो आने वाले 3-4 महीने हमारे लिए फेस्टिवल सीजन के अमेजोन की तरफ से डील्स भी आने वाली है, जिसमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट होगा। तो ये भी हम मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि 8-10% हमारी अप्रोच ये आ सकती है 15 से भी, क्योंकि 15 हमारे कोर अच्छी अप्रोच है। तो इसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आप अपनी 15% अप्रोच लेकर आएंगे। अब 15% अप्रोच लाने के लिए मैं पहले सबसे पहले आपके क्वेश्चन लगाता हूँ, हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिएगा, पहला वाला जो कैंपेन ये आपका जुलाई 60 पी वाला जो कैंपेन है। अब इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लस इसमें। चलिए मैं आपको यही वाला दिखा देता हूँ, आप ये देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ टाइम का मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ। ये लाइटनिंग एंड लाइटनिंग पिन है भाई, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब दोस्तों मुझे करना क्या है, हमें ये करना है सबसे पहले कि जो हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ये हमारा यहाँ पर मैनुअल टारगेटिंग हमने करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने 31 जनवरी को चलाया था, और यहाँ पर मैंने नो एंड डेट किया। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपके भी अपने नो एंड डेट रखने की, कुछ नहीं पता तब आपका कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर जाए। जिस दिन आपका कैंपेन कोई भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा तो क्या रहेगा, अगर आप इसमें एंड डेट लगा देंगे तो आप कभी भी इस प्रोडक्ट को जो है दोबारा से लाइव नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ टाइम के लिए एंड हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको नो एंड डेट रखनी है। अब नो एंड डेट रखने के बाद दोस्तों आप कहेंगे बजट, जो हमारा डेली बजट होता है वो कितना जरूरी होता है। अब डेली बजट करने से यहाँ पर 100 रुपये का पहले थे, आप किस तरीके से रख सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्लिक्स वगैरह कुछ हमारे आए हैं, क्लिक थ्रू रेट है और ये स्पेंड दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 178 रुपये मेरे यहाँ पर स्पेंड हुए हैं, ये रहे इस कैंपेन में लास्ट 30 डेज में। और 7 रुपये मेरी प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मेरा एक प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए सेल आई है मेरी यहाँ पर 752 रुपये की। और यहाँ पर ये जो मेरा रोआज है आर ओ आई, आज जिसको हम आर ओ ए एस बोलते हैं, वो हम मेरा 4.2 है, जो कि मेरा ठीक ठाक है। अब मैंने इस कैंपेन में क्या हुआ है, किस तरीके से मैंने चीजें दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस कैंपेन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस कैंपेन पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में इस कैंपेन की जो है सारी डिटेल जो है आपके सामने आ जाएगी। आप देखेंगे ये डिटेल जो है यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है कि आप ये देखेंगे डिपॉजिट मेरी जो है 4 रुपये 80 पैसे और 4.79 जो मेरी फिटिंग है, यानी कि पर क्लिक। कोई भी अगर मान लो बाहर मेरे मतलब लगाए हुए कीवर्ड्स पर अगर क्लिक करेगा, तो क्लिक करने पे 4 रुपये 80 पैसे वो मेरे लिए स्पेंड होने वाले हैं। टोटल टारगेट्स ये 32 टारगेट्स, चाहे 32 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर टारगेट किए हैं। और एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मैंने लगाया हुआ है जिस पर नेक्स्ट सेल आ रही है। यहाँ पर मेरा स्पेंड 178 रुपये हुआ है, एक ऑर्डर आया है जिसकी सेल मेरी यहाँ पर 754। ठीक है, तो आज यहाँ पर ये आपको दिखाई देगी। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये 32 जो मैंने कीवर्ड्स लगा उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि 32 कीवर्ड्स मैंने लगाए हैं तो किस तरीके के लगाए, ये देखिएगा। कीवर्ड्स हमेशा आपके प्रेस में और एग्जैक्ट में लगाने हैं। ठीक है, तभी भी आपके दौड़ में नहीं लगाना है, किस तरीके के मैंने कीवर्ड्स लगाए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आप बिडिंग देखेंगे, बिडिंग मेरी सारी कॉम्पिटिटिव है।
तो आपको भी कॉम्पिटेटिव बिड रखनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजोन ने सजेस्ट कर रहा है 6 रुपये 2 पैसे, तो 6 रुपये 2 पैसे मैंने लगाई है। ये 10 रुपये 49 पैसे भी ज्यादा बिडिंग है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर कम पैसे लगाए हुए हैं। 5 रुपये 67 पैसे से यहाँ पर मुझे अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, तो मैंने क्या है तो बिड बिड है मेरी, वो मैंने मिड की लगाई हुई है, मिड वैल्यू मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और इसी तरीके से आप ये सारी की सारी टिप्स वगैरह देख सकते हैं। सारी टिप्स मैंने कॉम्पिटेटिव की है, तो आपको भी इस तरीके से कॉम्पिटेटिव की कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें करना क्या है, इसके बाद हमें ये करना है कि थोड़ा सा डेटा हम आगे और दो लेते हैं यहाँ फिर से थोड़ा सा। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि हमारा कहीं किसी कीवर्ड पे ज्यादा स्पेंड तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम जो है इसमें क्या करने वाले हैं, अपनी जो बिड है फिर को एडजस्ट करेंगे, पैसा जो है इसका कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेंड में 178 रुपये हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा किसी भी कीवर्ड पे ज्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिस पर स्पेंड हुआ है इस पर किसे हुआ है, तो मेरे 3 रुपये 75 पैसे हुआ है, कोई सेल नहीं आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 6 रुपये 34 रुपये यहाँ पे स्पेंड हुए, मेरी कोई सेल नहीं आई है। ठीक है, 134 रुपये जिस कीवर्ड में मेरे स्पेंड हुए इससे मेरी एक सेल आई है। तो दोस्तों ये करना क्या है, अब करना हमें ये है कि हमें इस तरीके से कीवर्ड को भी एडजस्ट करना है। आप देखेंगे देखिए जिस कीवर्ड पे हमारे यहाँ पर एक सेल आ चुकी है और उसका जो है यहाँ पर आप देखेंगे 5 रुपये 99 पैसे हमने पेड़ लगा रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो सजेस्ट किया है अमेजोन ने, हमने उससे भी ज्यादा यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, 1 पैसे ज्यादा लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आप अपने बुक को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मेरे 34 रुपये गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर भी मैंने पैसे ज्यादा लगाए हुए कोई सेल नहीं आई है। अब अमेजोन क्या कर रहा है, 5 रुपये 49 पैसे सजेस्ट करता है, तो मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए 549 पैसे हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर 2 रुपये 40 पैसे किया था, मैं ऑलरेडी 2 रुपये 40 पैसे कर चुका हूँ, तो हमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, आपको कैंपेन को अपना ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और जैसे ही आप अपने कैंपेन को उस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिखाई देंगे कि आपका जो कैंपेन है टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो अप्रोच है वो कम होती चली जाएगी, और वो उतनी कम हो जाएगी जैसे मैंने इस कैंपेन में आपको दिखाया। मैंने 16 कैंपेन यहाँ पर चलाए हुए हैं कि सबकी मिला के जो आपकी अप्रोच है 15% यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच मानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए काफी फायदे की है, और काफी कुछ आपके इसमें समझ में आ गया होगा किस तरीके से कि अपनी आप जो है अप्रोच के 15% लेकर जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरे सेलर तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी जो सेलर देखकर इसका फायदा उठा सके। और कैंपेनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप इससे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उस पर रिप्लाई आपको करूंगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होता है या किसी भी सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है, तो डिस्प्ले पर मेरा दिया गया नंबर है, आप मुझसे जल्दी पूछिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।